गांव बचाओ खेत बचाओ और शक्कर कारखाना चालू करो संघर्ष समिति ने रावगढ़ क्षेत्र के ग्राम बरसत में किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान पार्वती काली सिंध चंबल सिंध परियोजना की जद में आने वाले खेतों को बचाने के लिए सरकार से बांध के स्थान पर छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाने और शक्कर कारखाना दोबारा चालू करने की मांग उठाई। संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किसान महापंचायत को हरियाणा से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यभान ने संबोधित किया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं की आड़ में गरीब किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने की मंशा उजागर करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। सत्यभान के मुताबिक किसी भी बड़ी परियोजना को लागू करने से पहले प्रभावित क्षेत्र के लोगों से राय मशवरा करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने किसानों की ज़मीनें छीनने की परियोजना तैयार करने से पहले किसी तरह की कोई बातचीत करना किसी से भी उचित नहीं समझा। अलोकतांत्रिक तरीके से इस परियोजना को क्षेत्र के लोगों पर थोप दिया गया। उन्होंने किसान से राष्ट्रीय आंदोलन की तर्ज पर संगठित रहकर सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया। इस दौरान नारायणपुरा में बंद पड़े शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू कराने के लिए वक्ताओं से संघर्ष करने की बात कही। महापंचायत को ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के राज्य सचिव मनीष श्रीवास्तव, संघर्ष समिति के सदस्य अनिरुद्ध मीणा, महेंद्र नायक ने भी संबोधित किया। महापंचायत का संचालन राधेश्याम चंदेल ने किया। काली सिंह है वो भी बह रही है, बेतवा हो, दूसरी नदियां हो, अपने हिसाब से बह रही है, गंगा भी अपने हिसाब से बह रही है। अगर उनके साथ छेड़छाड़ हुई तो उसका नतीजा भी इंसान को भुगतना पड़ेगा। तो पहला तो क्या हम कहते हैं कि हमारे देश के ये फैसला क्या प्रधानमंत्री करेंगे, ये फैसला क्या मुख्यमंत्री करेंगे, ये फैसला क्या डीसी साहब एसपी साहब करेंगे, ये फैसला क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा? ये फैसला जो प्रकृति के नियमों को जानते हैं, जिनको साइंटिस्ट कहते हैं, जो इन बातों के एक्सपर्ट हैं, हुनरवान हैं, जो स्किल्ड हैं, जिनमें इस तरह की योग्यता है। स्कूल में कौन पढ़ाता है? मास्टर थानेदार साहब तो नहीं पढ़ाते ना, थानेदार थाना के ऊपर हुकूमत करते हैं, ऐसा ही है ना। स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते हैं। तो जैसे स्कूल में मास्टर जी पढ़ाता है तो नदी पर कहां बांध बनेगा, नदी का पानी रोका जाए या नहीं रोका जाए, किस नदी को किस नदी से मिलाने से उन दोनों नदियों को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, यह बात कौन बताएगा? जो पानी के मामले में जो एक्सपर्ट हैं, हुनरवान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो बताएंगे। क्या उन्होंने बताया आपको?